जैसे ही वह विशाल हाथ आगे बढ़ता है, हवा में एक अजीब सी घुटन फैल जाती है। हाथ से निकलने वाली दबी हुई ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि आसपास के लोग कांप उठते हैं। उनकी सांसें रुकने लगती हैं और कुछ लोग उस भीषण दबाव को सहन नहीं कर पाते, उनकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगती हैं और वे वहीं ढेर हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो खुद मौत ने अपना रूप धारण कर लिया हो। हे भगवान! ये सब क्या हो रहा है? एक औरत चीखते हुए कहती है, उसकी आवाज में भय और निराशा घुली होती है। लगता है हमारी दुनिया का अंत आ गया है। उसकी चीख से मानो आसमान का रंग और गहरा हो जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर-उधर भागने लगते हैं। हर तरफ चीख पुकार और हाहाकार मच जाता है, मानो पूरे शहर में अराजकता का साया फैल गया हो। इसी बीच अंजलि, जो अभी-अभी स्वराजपुर में थी, अचानक टेलीपोर्ट होकर आर्यन के सामने प्रकट हो जाती है। उसकी आकस्मिक उपस्थिति से आर्यन की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जो वह देख रहा है, वह सच है। अभी वह कुछ पूछने ही वाला था कि अंजलि उसकी ओर देखती है और एक इशारा करती है। उस इशारे के साथ ही आर्यन की पलकों में एक अजीब भारीपन उतरने लगता है, मानो किसी ने उसे नींद की गहरी खाई में धकेल दिया हो। उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगती है और वह धीरे धीरे होश खोकर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही आर्यन बेहोश होता है, अंजलि के गले में लटकता हुआ लॉकेट धीरे धीरे धूल में बदलकर गायब हो जाता है। उसके कपड़े हल्के नीले रंग में बदल जाते हैं और एक अद्भुत प्रकाश उसके चारों ओर फैल जाता है। उसकी पूरी काया पल भर में बदल जाती है और वह एक दिव्य परी जैसी दिखाई देने लगती है, मानो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। उसकी शक्तियां तेजी से बढ़ने लगती हैं, इतना कि उसकी उपस्थिति से ही धरती कांपने लगती है। लोग जो अभी तक उसे इंसान समझ रहे थे, अब उसकी दिव्यता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उसकी शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि वह विशाल हाथ भी रुक जाता है, मानो अंजलि की दिव्य शक्तियों से भयभीत हो गया हो। तभी आसमान में बने उस छेद से एक विशालकाय शरीर बाहर निकलने लगता है। उसका आकार इतना बड़ा है कि वह पूरे आकाश को ढक लेता है। उसकी परछाई से जमीन पर खड़े लोगों का दिल दहल जाता है। अंजलि के चेहरे पर भी तनाव की लकीरें साफ झलकने लगती हैं। वह कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी उस छेद से निकला वह भयावह इंसान, जो अब जमीन पर आ खड़ा हुआ था, अपनी खून से लाल आंखों से अंजलि को घूरने लगता है। वह गरजती हुई आवाज में कहता है, मुझे नहीं लगा था कि यहां मेरी मुलाकात प्लूटो की राजकुमारी से होगी। प्लूटो दूसरी दुनिया के 7 सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्यों में से एक था। वहां के लोग अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन युद्ध के मैदान में उनका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। अभी अंजलि कुछ कहने वाली थी कि वह इंसान अपना आकार छोटा करके एक साधारण इंसान जितना हो जाता है। उसके लाल आंखों में अब भी वही खतरनाक चमक थी। उसने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या करने की क्षमता रखता हूं। चुपचाप मुझे बता दो वह इंसान कौन है। अंजलि ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, कौन इंसान? तुम किसकी बात कर रहे हो? उसकी बात सुनकर वह इंसान एक खौफनाक हंसी हंसता है, जिससे चारों ओर का वातावरण और भी भयावह हो जाता है। उसने अपनी आंखों को तरेरते हुए कहा, मेरे सामने यह नाटक नहीं चलेगा। मुझे चुपचाप उस इंसान के बारे में बता दो, जिसे स्वर्ग की शक्तियां मिली हैं। जैसे ही उसने यह कहा, आसमान का रंग और भी काला हो गया और बिजली की गड़गड़ाहट से धरती कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद इस आने वाले विनाश की चेतावनी दे रही हो। तभी उस इंसान के शरीर से भयंकर शक्तियों की लहरें निकलने लगती हैं, जो किसी भी चीज को तहस महस कर सकती हैं। उसकी उपस्थिति से ही धरती कांपने लगती है और लोग डर के मारे बेतहाशा भागने लगते हैं। इन भयानक शक्तियों को महसूस करते हुए वाइस चांसलर नीरज का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी कांपती हुई आवाज में बस इतना ही निकलता है, ये तो महादेव की शक्तियां हैं। हम सब खत्म हो जाएंगे। अंजलि ने वाइस चांसलर नीरज की घबराई हुई आवाज सुनी, लेकिन उसकी नजरें उस खतरनाक इंसान पर टिकी थीं,
जो अब उसकी शक्ति की परीक्षा लेने पर आमादा था। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक शरारती मुस्कान खेल रही थी। महादेव की शक्तियां, अंजलि ने हल्के से हंसते हुए कहा। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं प्लूटो की राजकुमारी हूं। मेरे सामने इन खेलों का कोई मतलब नहीं। वह इंसान अपनी लाल आंखों से उसे घूरता रहा, लेकिन उसकी मुस्कान अब हल्की सी फीकी पड़ने लगी थी। अंजलि ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी हरकत से जमीन पर पड़ी धूल हवा में उड़ने लगी। तुम जानना चाहते हो वह इंसान कौन है? अंजलि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब हल्की सी चुनौती थी। लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ थोड़ा मजा करना होगा। इतना कहकर अंजलि ने अपने हाथों को एकत्रित किया और आसमान में बिजली की एक चमकदार लहरें फैलने लगी। उसने एक चक्कर खाया और उसी पल धरती फट गई और आसमान में उगते हुए ज्वालामुखी की तरह आग के गोले निकलने लगे। वह इंसान, जो खुद को अजेय मान रहा था, एक पल के लिए हिचक गया। लेकिन उसने तुरंत अपनी शक्तियों को संचित किया और एक विशालकाय बल उठाया, जो सीधा अंजलि की तरफ बढ़ा। लेकिन अंजलि भी तैयार थी। उसने अपने हाथों से एक तेजी से घूमती हुई प्रकाश की ढाल बनाई, जिसने बड़ी ही आसानी से उस बल को 2 हिस्सों में चीर दिया। यह सब तुमसे यही उम्मीद थी, अंजलि ने हंसते हुए कहा। अब उस इंसान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम मुझे हल्के में मत लो, उसने गर्जना की। और तुम मुझे हल्के में मत लो, अंजलि ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। अंजलि ने फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग किया और हवा में अचानक से नाचते हुए स्वर्णिम रोशनी की किरणें बन गईं, जो चारों ओर से उस इंसान को घेरने लगीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मात दे सकती हो? उसने हंसते हुए कहा। मात? अंजलि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं तो सिर्फ वार्म अप कर रही थी। असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। इस बार अंजलि ने अपना पूरा बल लगाया और उसकी शक्ति से आसमान में दरारें पड़ने लगीं। उसके चारों ओर एक अद्वितीय ऊर्जा का घेरा बन गया, जिसने उस खतरनाक इंसान को पिन के जैसे जमीन में धकेल दिया। अब बताओ, अंजलि ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि वह इंसान कौन है, या मैं तुम्हें और सिखाऊं कि प्लूटो की राजकुमारी से उलझना क्या होता है? इस बार उस इंसान की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, तुम्हें यह जीत मिल गई, लेकिन याद रखना, मैं वापस आऊंगा। अंजलि ने उसे चेतावनी भरे स्वर में कहा, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम वापस न आओ। अगले ही पल वह इंसान धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और उसके चारों ओर का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। लेकिन उसकी आंखों में अब भी सतर्कता थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी।